नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल आज आपको एक बहुत ही शानदार फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ESBI मॉडल। ये क्या होता है? अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं या स्टार्ट करने वाले हैं कोई बिजनेस, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो तरीका है जिनसे आप जान सकते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब रहते हैं और कुछ लोग उतनी मेहनत नहीं करते फिर भी बहुत अमीर हैं और अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये फार्मूला दुनिया के बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लिया गया है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने 4 तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा है यही वो 4 तरीके हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं। इन 4 तरीकों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे लोग पैसा कमाते हों। तो उन्होंने 4 तरीके कौन से थे? ESBI। ESBI इसका क्या मतलब है? E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट है B का मतलब है बिजनेसमैन, और फोर्थ है I जिसका मतलब है इन्वेस्टर। अब इन 4 क्वाड्रेंट को बनाने के बाद भी उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है, यानी कि जो E और S है उसको उन्होंने नाम दिया है लेफ्ट क्वाड्रेंट, और जो B और I है उसको उन्होंने नाम दिया है राइट क्वाड्रेंट। जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है उसको उन्होंने बोला है एक्टिव इनकम का स्रोत है। ये मतलब कि इस क्वाड्रेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी एक्टिव इनकम होती है, और जो राइट क्वाड्रेंट में लोग काम करते हैं उनकी इनकम पैसिव इनकम होती है। क्या होता है एक्टिव इनकम और क्या होता है पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम वो होती है जब आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि जितने दिन काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, आपके घंटे के आपके काम के अनुसार आपको पैसा मिलता है। जिस दिन आप काम नहीं कर पाए या काम नहीं करना चाहते या काम बंद कर दिए उस दिन आपको उस काम का पैसा नहीं मिलता है। जैसे लेबर होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको जिस दिन मजदूरी करते हैं उसी दिन का पैसा उनको मिलता है। जिस दिन मजदूरी नहीं करते उस दिन का पैसा उनको नहीं मिलता है। एक वकील होता है, जब वकालत करेगा उसके क्लाइंट मिलेंगे तभी उसकी इनकम होगी। जिस दिन वो क्लाइंट नहीं पाया उसकी इनकम नहीं होगी। एक डॉक्टर है, छोटा मोटा जो क्लिनिक वाले होते हैं, वो अगर क्लिनिक पे जाते हैं तभी इनकम होगी, क्लिनिक पे नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं होगी। तो इसी तरह के जो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में बताया गया है कि जो दुकानदार होते हैं, जब तक दुकान ओपन है तब तक पैसा आएगा, दुकान बंद तो पैसा आना बंद, यानी कि ये एक्टिव इनकम होता है। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो होता है जो राइट क्वाड्रेंट में आता है। बिजनेसमैन या इन्वेस्टर वो कमाते हैं। अगर वो बिजनेस पे नहीं है, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बाहर छुट्टी मनाने गए हैं, तब भी उनकी इनकम आ रही है। जैसे आप बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, टाटा हुए, मुकेश अंबानी हुए, ये लोग छुट्टी ले लें, 1 महीने के बाहर चले जाएं तब भी उनके काम चलते रहें। टाटा जी बाहर चले जाएं तब भी गाड़ियाँ बिकती रहेंगी, उनका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। अब उनको कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ में आ गया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है? सिंपल से समझिए, जब काम करते हैं और तभी पैसा मिलता है। एक्टिव इनकम में अगर काम नहीं भी कर रहे हैं, कैसा सिस्टम बना दिए हैं जिसमें हम काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी पैसा मिलता रहता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि सिंगर होते हैं, गाना एक बार गा दिए, उसके बाद वो गाना नहीं गाते, लेकिन वो गाना जब जब बजता है उनको रॉयल्टी इनकम आती रहती है। तो अब बात करते हैं पहला क्वाड्रेंट जो है ई मतलब एम्प्लॉय। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में। इनके पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता, और उनके जो महीने की इनकम होती है वो 15 से 20 के बीच में ख़त्म हो जाती है, 25 तारीख तक भी नहीं पहुंचती, क्योंकि पैसा फिक्स है, खर्चे बढ़ते जाते हैं और इस वजह से आदमी टेंशन में ज़िंदगी जीता रहता है। उसके बाद का क्वाड्रेंट आता है एस, जिसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। इसमें लोग वो आते हैं जो अपना छोटा मोटा क्लिनिक चलाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं। ये सब जब तक काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं किए उस दिन का पैसा इनको नहीं मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, बट इसमें भी लिमिटेशन ये है कि इनके पास समय नहीं होता, यानी कि पैसा तो आता रहता है, इनके पास खुद का समय नहीं होता। जैसे डॉक्टर है, सुबह से शाम तक क्लिनिक पे बैठता है, फैमिली के लिए अगर उसको टाइम चाहिए या बाहर कहीं जाना है उसको टाइम नहीं मिल पाता है, उसको सुबह से शाम तक कार्य करना ही पड़ेगा। अब उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, पैसा तो हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय वालों को पैसे की भी झंझट रहती है और समय की भी झंझट रहती है, और उसी चक्कर में वो अपनी स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। यही चीज़ इसमें भी होता है, पर सेल्फ एम्प्लॉयड में थोड़ा पैसे आ जाते हैं पर हेल्थ इसमें भी नहीं सही रहती, क्योंकि सुबह से शाम तक बिजनेस में ही लगे रहना है।
अगला क्वाड्रेंट की बात करते हैं जो है बी, जिसका मतलब है बिजनेसमैन। अब ये आ गया है पैसिव इनकम में। अभी तक जो वो दोनों थे वो थे एक्टिव इनकम में, ये है पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम में आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें वो खुद काम नहीं करते, वो यूज करते हैं दूसरे का टाइम, दूसरे की एनर्जी, और उनको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। सपोज करिए आपके पास 24 घंटे होते ही हैं। अब उसमें से आप मान लीजिए 12 घंटे काम करते हैं, आपको मिलता है 20,000। अगर आपको महीने का 40,000 चाहिए तो आपको 12 दूना 24 घंटे काम करने पड़ेंगे। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। आप एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, कितना भी कर लीजिए, केवल एक दिन कर पाएंगे। अगर एक दिन आप 24 घंटे कर दिए तो अगले 7 दिन तक आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे, यानी कि आपके पास सीमित समय है 24 घंटे। लेकिन बिजनेसमैन क्यों अमीर होते हैं? इसलिए नहीं कि वो बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिस्टम वो बना देते हैं। तरीका देखिए, काम करने का तरीका। लोग कहते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीब हैं, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी अमीर हैं। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि काम करने का तरीका। अगर आप अपना काम करने का तरीका समझ गए, यही वो 4 क्वाड्रेंट है जिनमें आप समझ सकते हैं कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं। और आपको हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में आना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गए, उसके बाद आप बिजनेसमैन बनिए। बिजनेसमैन बन गए तो आप इन्वेस्टर में आते जाइए। अपना क्वाड्रेंट चेंज करने की कोशिश करिए। तो इस आइडिया से आप देख सकते हैं कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं। क्या आपका जो तरीका है काम करने का तरीका, वो गरीबी का सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं या फिर अमीरी के सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनको मान लीजिए सिम बेचना है। आपको अगर सिम बेचना है तो आपके पास 24 घंटे हैं, जिसमें से आप 24 घंटे तो काम करेंगे नहीं, कुछ घंटे रेस्ट भी लेंगे, सोना भी है, खाना पीना। तो मान लीजिए आप 8 घंटे कार्य कर पा रहे हैं, या बहुत मान लीजिए 14 घंटे काम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने 10 आदमी रख दिए जो कि 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। अब 10 × 8 करिए, यानी कि 80 घंटे हो गए एक दिन में। वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक दिन में 80 घंटे पैदा कर सकते हैं। कब? जब टीम बना ली जाए। और दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। जैसे कोई कपड़े की बड़ी दुकान है तो वो बोलता है कि हम बिजनेस करते हैं अपना, जबकि वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कई कपड़े की दुकान पे आप देखेंगे जिनके यहाँ 10-15 आदमी कार्य करते रहेंगे, और जो उसका मालिक रहता है वो काउंटर पे बैठा रहता है, वो पैसा गिनता है। लेकिन वहाँ पे वो अकाउंटेंट रख सकता है उसको बिजनेस बनाने के लिए, लेकिन वो उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता, पैसा खुद गिनता है। अकाउंटेंट का काम ये होता है 8-10 हज़ार की सैलरी पे एक अकाउंटेंट रखा जाता है, रख सकते हैं लेकिन रखते नहीं लोग, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। बिजनेस का मतलब होता है अगर आप बिजनेस में नहीं हैं, आपके ना रहते हुए भी आपका बिजनेस चलता रहे। अगर आपके ना रहने पे आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, उसमें समस्या आ रही, तो समझ जाइए वो बिजनेस नहीं बिजीनेस है। चौथा रूल जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है वो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर क्या करते हैं, किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वहाँ से उनको रिटर्न मिलता जाता है। कोई 20 साल पहले 10,000 लगाया रहता है तो वो बन के 10 लाख हो जाता है, करोड़ भी हो जाता है, तो वो इन्वेस्टिंग का काम है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ बढ़िए, सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाने के बाद आप बिजनेस की तरफ बढ़िए, बिजनेस हो जाएं, आप बिजनेसमैन बन जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टर भी ज़रूर बनिए, बिजनेस में पैसा लगाइए। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी लोग एक्टिव इनकम वाले हैं वो पूरी दुनिया में 95% लोग हैं, यानी कि दुनिया 5% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और दुनिया के 5% लोग राइट क्वाड्रेंट में आते हैं, जो कि पैसिव इनकम होता है। लेकिन रुकिए, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट हैं उसमें 95% लोग काम करते हैं, लेकिन वो दुनिया का 5% पैसा शेयर करते हैं। और ये जो 5% लोग हैं पैसिव इनकम वाले, ये दुनिया का 95% पैसा यूज करते हैं। यानी कि वो जो ई और एस वाले कैटेगरी में लोग हैं, ये 95% लोग यही कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा होता है और वही ये लोग बांटते हैं। लेकिन जो ये 5% लोग हैं इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। यही वो कारण है जिनसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। जैसे एक रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, एक मजदूर उससे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? कोई नहीं करता।
लेकिन मेहनत से अमीर नहीं बनते। काम करने का तरीका, आप ये चेक करिए कि आपका कार्य करने का तरीका अमीरी के सिद्धांत पे कार्य करता है या फिर गरीबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां तक वीडियो देखा। तो इसके लिए आपको एक मैं बोनस टिप्स देने जा रहा हूं। बोनस टिप्स क्या है कि पैसा और दौलत में आपको अंतर समझना पड़ेगा। पैसा तो सभी के पास होता है, किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 10 रुपये, किसी के पास 1000 रुपये, वो सब पैसे हैं। लेकिन दौलत क्या होती है? दौलत सबके पास नहीं होती। दौलत का मतलब है अगर आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है कि अगर आप अभी कार्य करना बंद कर दें तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी मंथली इनकम है 10,000 रुपये, आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है और वो महीने के लास्ट तक वो पूरे 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और आपने अभी सेविंग कर ली है 40,000 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, आपकी मंथली इनकम है 10,000 रुपये और महीने के लास्ट तक वो 10,000 रुपये खत्म हो जाते हैं, यानी कि 10,000 आप कमाते हैं, 10,000 खर्च हो जाते हैं। लेकिन अभी एट अ टाइम आपके पास 40,000 रुपये की सेविंग है। तो अगर आप अभी कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि जॉब पे जाना बंद कर देते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वो बंद कर देते हैं, आपकी वहाँ से मंथली इनकम 0 हो गई। लेकिन आपके पास सेविंग है कितने महीने की? 4 महीने के लिए। कैसे? आपके पास 40,000 रुपये है, आपका मंथली इनकम 10,000 था, 10,000 आप खर्चा करते थे, 10,000 हर महीने के लास्ट तक खर्चा हो जाता था। तो जो 40,000 हैं वो 4 महीने तक चलेंगे, यानी कि आप जो धनवान हैं, जो वेल्दी हैं, आप केवल 4 महीने तक। सिंपल सा समझिए, दौलत क्या होती है? वो समय जितने समय में आप बिना कार्य किए अपना समय गुजार सके, वो होती है दौलत। चलिए अब एक और बोनस आपको दे देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई हम ई वाली कैटेगरी में है या एस वाली कैटेगरी में है, लेकिन हम बिजनेस यानी कि पैसिव इनकम कैसे बनाएं, लेफ़्ट से राइट क्वाड्रेंट में कैसे जाएं। तो देखिए, अगर आप एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव इनकम में आते हैं, लेफ़्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फिर जैसे आप टीचर हैं, आप जाके पढ़ाते हैं, जितने महीने पढ़ाएंगे, जितने दिन पढ़ाएंगे, उतना आपको इनकम मिलता जाएगा, क्योंकि आप अकेले पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करिए, पहले ई से जाइए एस में, सेल्फ एम्प्लॉयड में। आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जिसमें और सारे टीचर पढ़ाएंगे, मिल के पढ़ाइए। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। धीरे धीरे उसको स्केल करके आप बिजनेस बना सकते हैं। कोई डॉक्टर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, उसको बिजनेस वाली कैटेगरी में आना है, तो वो क्या करे, अकेले क्लिनिक पे जो काम कर रहा था वो किसी तरह से प्लान करके कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल खोले, जिसमें वो और डॉक्टरों के साथ मिल के कार्य करे। धीरे धीरे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर उसके हॉस्पिटल में कार्य करेंगे। अब उसका वो बिजनेस बन गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।